हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सॉर्टिंग तो करना है, लेकिन उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे, किस आधार पे जो है ना क्लासीफाई किया जाए। तो आज के टॉपिक्स में, आज के क्लास में जो है ना यही देखना है कि हम किस आधार पे, किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट को जो है क्लासीफाई करेंगे। तो जनरली आपको सामान्यतः ऑब्जेक्ट को लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो लिविंग तो आपको पता होगा, नॉन लिविंग भी पता होगा, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पे क्लासीफाई करना है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर दिया था कि जनरली हम लोग सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो मेन हो गया आपको लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पे, ओके। तो लिविंग में ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है वो सब के सब को सर्वाइव यदि करना है तो उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए और रिस्पायरेशन, श्वसन के लिए एयर चाहिए। नॉन लिविंग को जो है ना ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको फूड नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए नॉन लिविंग को, ओके। इसलिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर दीज थिंग्स, मतलब ये सब चीज़ जो है, मतलब फूड, वाटर और एयर नॉन लिविंग को नहीं चाहिए, ओके। तो लिविंग को भी हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन प्लांट और एनिमल, सेकेंड वन एनिमल। फर्स्ट वन प्लांट और सेकेंड वन एनिमल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओके। तो प्लांट में जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रोज, अलगी, हाइड्रीला, कैक्टस, ट्री, ये कुछ प्लांट के एग्जाम्पल हो गए जो कि लिविंग है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने किया लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे। तो लिविंग को भी दो पार्टी में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल। एनिमल का एग्जाम्पल हो गया डॉग, ग्रास ऊपर, जैसे टिड्डी, अर्थवर्म, फिश, हैन, और इसमें जो है ना आप ढेर सारा एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, इसमें भी ढेर सारा एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं तो लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे कर रहे हैं। तो लिविंग को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट को एक जगह रखा और एनिमल को एक जगह, ओके। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल। नॉन लिविंग में जो ढेर सारा कैटेगरी है, मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है उसके आधार पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर यूजेज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज जो है ना किस तरह का है उसके आधार पे हम उसको अलग कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कलर के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं, शेप के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं, साइज के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं, अपीयरेंस के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और हार्डनेस और टेक्सचर के आधार पे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसमें ढेर सारा जो है तरीका है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने का ऑब्जेक्ट। तो इसका भी हम एक चार्ट दे देंगे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे जो है क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें कुछ हमने जो है कुछ एग्जांपल दे दिया है कि नॉन लिविंग में जैसे टेबल, टॉय, क्लॉथ्स, पेंसिल, नाइफ, शूज, ब्लैक बोर्ड, वूल, फेदर यानी कि पंख, चेयर, यूटेंसिल्स बर्तन, और टेबल, टेस्ट ट्यूब, रबर, बेड, मैग्नेट, फनल, मग, डोर, कॉइन, मिरर, पॉलीथीन, बैग्स। ये कुछ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को नॉन लिविंग हम इस सब के आधार पे, यानी कि मटेरियल, यूजेज, कलर, शेप, साइज, अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर के आधार पर हमने अभी अलग नहीं किया है, सभी को जो है ऐसी नॉन लिविंग था तो इसको हमने इसी के एग्जाम्पल में रखा है। और एक चार्ट आपको बाद में दे दिया जाएगा नॉन लिविंग का कि इस सब के आधार पर जो है उसको कैसे अलग करना है, ओके। इतना समझ में आ गया होगा ये क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो टेबल हमने बनाया है और टेबल में जो है कुछ ऑब्जेक्ट को रखा है। जैसे ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड, कुछ ऑब्जेक्ट जो कि आपको वुड से, लकड़ी से बना है, उसका कुछ एग्जाम्पल इस पर लिखे हैं। जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर, ये सब लकड़ी का बना होता है, इसलिए वुड का ये वुड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको इसमें रखे हैं। ओके। कुछ ऑब्जेक्ट जो है जो कि मेटल का बना होगा, जैसे नेल, यूटेंसिल, मैग्नेट, कॉइन। तो मेटल का जो है ना, मेटल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। इसमें ग्लास ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया, जैसे बीकर, टेस्ट ट्यूब, फंडल और मिरर। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट का कुछ एग्जांपल हो गया, टॉयज, रूलर, मग और पॉलीथीन बैग। ठीक है, ये टेबल बना दिए। आप इस टेबल में जो है ना ऑब्जेक्ट को जोड़िए, इसमें अपने तरफ से भी जो कुछ तो मैंने एग्जांपल दे दिया, कुछ आप भी इसमें जोड़िए कि और सब ढेर सारा ऑब्जेक्ट है, उसको वुड के बेसिस पे, मेटल, ग्लास और प्लास्टिक के बेसिस पे इस पर आपको इस टेबल को भरना है और इसमें पुटअप कीजिए। ओके। तो आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन क्या है कि गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दिया है एंड मटेरियल का, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ पिचर। इसको आपको जो है ना ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे पहला ग्रुप हमने रखा है राउंड शेप और दूसरा अदर शेप। तो राउंड शेप में ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑब्जेक्ट है। आपको राउंड शेप के आधार पे जो भी है, जो भी गोल हो, राउंड शेप में हो, उसको इसमें लिखना है, और जो राउंड शेप में ना हो उसको इसमें लिखना है। ओके, पहला। सेकेंड वन लिखना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड वन, ईटेबल, नॉन ईटेबल। इसमें ये 7 जो एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट का दिया, इसमें कौन सा जो है खाने योग्य है, जिसको हम खा सकते हैं, उसको इसमें लिखना है। जो खाने योग्य ना हो उसको इसमें लिखना है। चलिए जल्दी से फिलअप कीजिए, जल्दी से फिलअप कीजिए इसको। ओके। तो राउंड शेप में वाटर, राउंड शेप में आएगा वाटर। बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल और पिचर। इसमें आपको आएगा बास्केटबॉल, बॉल है। ऑरेंज भी आएगा। शुगर नहीं आएगा, शुगर इसमें चल जाएगा। ग्लोब, एप्पल भी इसमें आ जाएगा। अर्थ पिचर, घड़ा को किस में रखेंगे? तो वाटर यहाँ पर आ गया है, तो वाटर को इसमें लीजिए। वाटर राउंड शेप में नहीं होता। अर्थ पिचर घड़ा, मटकी जो होता है घड़ा, तो वो भी लगभग राउंड शेप ही होता है, इसी में रखिए। ओके। तो हमने राउंड शेप और अदर शेप के आधार पे डिवाइड कर दिया। चल, ईटेबल, नॉन ईटेबल, कौन सा खाने योग्य है? वाटर। हाँ, वाटर तो हम लोग खाते हैं ना। बास्केटबॉल को तो नहीं खाते हैं, इसमें रखिए। ऑरेंज को खाते हैं। शुगर, चीनी भी तो खाते हैं। ग्लोब को नहीं खाएंगे तो इसमें रखिए। एप्पल को खाएंगे, एप्पल खाने योग्य होता है। अर्थ पिचर घड़ा को नहीं खाते हैं, इसमें तो जाएगा। ओके। तो आप जो है ना इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, जैसे राउंड शेप के आधार पे, अदर शेप के आधार पे, ईटेबल, नॉन ईटेबल के आधार पे। ओके। तो एक क्वेश्चन आपको, आपके लिए, जो कि आपको करना है, ठीक है, कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑड वन को आपको जो है इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन जो है इसमें आपको बिल्कुल अलग है। जैसे ए में है आपको चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, इसमें जो है बिल्कुल अलग कौन सा है, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इस बेसिस पे कर सकते हो, लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे। जैसे चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड,
ये चारों के चारों जो है नॉन लिविंग है, जबकि बेबी बच्चा जो कि लिविंग है। तो लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, और सेकेंड वन, रोज, जस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। इसमें 4 ऐसे हैं जो कि आपको प्लांट है, प्लांट ऑब्जेक्ट है जो कि लिविंग है, और एक ऐसा है इसमें जो कि नॉन लिविंग है, उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना। आप इसको रिवाइज करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग मटेरियल की चर्चा करेंगे। ओके।